भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरला में मिला। उसके 3 दिन बाद ही 2 फरवरी को पहला बड़ा मामला मिला जयपुर में। ये इटली से आए 14 टूरिस्ट थे। इनको जयपुर से गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की एक बड़ी टीम इनका इलाज करने में जुट गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के पहले कोरोना वॉरियर्स थे डॉक्टर सुशीला और उनकी पूरी टीम। हम लोगों के लिए टेंशन तो था ही जब से मरीज आए थे, क्योंकि किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं वो कहना उस टाइम तो मुश्किल था। और फॉरेन कंट्री में हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, हमारी इज्जत का भी सवाल है, हमारे देश की इज्जत का सवाल है। और यहाँ आईसीयू क्रिएट करना 14 फ्लोर पे, जहाँ आईसीयू नहीं था, नर्सेज को मोटिवेट करना, ये बड़ा मुश्किल सवाल था। बट Sushila Kataria, because moreover than her professionality and competence, she had a particular touch for psychology, and she always gives us hope and serenity. डॉक्टर कटारिया और उनकी टीम कोरोना से इस निरंतर लड़ाई में आज भी फ्रंट लाइन पर डटी हुई हैं। तो इस टीम और उन सभी डॉक्टर्स को मायोपचार और पूरे देश का सादर प्रणाम, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे हैं और हम सबको सुरक्षित रख रहे हैं। मायोपचार ने आप तक कोरोना के बारे में ज़रूरी जानकारी पहुंचाने के लिए डॉक्टर कटारिया से बात की। आइए जानते हैं क्या संदेश देना चाहती हैं डॉक्टर कटारिया आपके लिए। आप सब लोगों को स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, कुछ सामान्य जानकारी देना चाहती हूँ कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में। डॉक्टर कटारिया, कोविड-19 या कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्या है? तो ये वो बीमारी है जो एक नोवेल कोरोना SARS-2 वायरस से होने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं? सिम्टम्स हैं बुखार होना जो कि हल्का या तेज हो सकता है, गला खराब, नाक बंद होना, खांसी या शरीर में दुखन होना, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, कभी कभी खांसी के साथ खून आ जाना, तो ये कॉमन लक्षण है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन किसे होने की संभावना ज्यादा होती है? ज्यादा बुजुर्ग लोग, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम या गुर्दे की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं पर वो कंट्रोल्ड हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं देखा गया है। सो इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम है तो दवाई, डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू उसका आप अच्छा कंट्रोल रखें। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं? बचने का उपाय बिल्कुल साधारण और सामान्य है। देखिए, वायरस किस तरह से फैल रहा है। वायरस या तो ड्रॉपलेट से फैल रहा है कि बीमार व्यक्ति के मुंह से जो छोटा छोटा थूक के कण निकलते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके सांस नली में चला जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, बीमार व्यक्ति जब अपने हाथ में खांसता या छींकता है या उसके किसी सरफेस पे खांसता या छींकता है, वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चले जाते हैं, तो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। तो अगर इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें हम कि भाई हम एक तो हाथ साफ रखें ताकि हमारे हाथ किसी भी चीज़ को छू के हमारे फेस को ना छुएं। दूसरा ये है कि हम एक व्यक्ति से इतना दूर रहें कि उसकी सांस के जो कण हैं, खांसी के या छींक के जो कण हैं, वो हमारे सांस लेने के क्षेत्र में ना आए। और अध्ययन से पता चला है कि ये डिस्टेंस जो है वो लगभग 1 से 3 मीटर का है। सो 1 मीटर के दायरे में तो आप बिल्कुल भी नहीं आए और हो सके तो 3 मीटर की दूरी पर आप जरूर रहें। दूसरा, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना करें। जब आप ग्रोसरी में लेने भी जा रहे हैं तो भी एक दूसरे से कम इतना दूर खड़े हों जैसे आप फैला के हाथ दूसरे को टच ना कर सकें। जब भी सार्वजनिक क्षेत्र पर जाएं या किसी से आप बात कर रहे हो तो मास्क का प्रयोग करें। उससे क्या होगा कि जो छींक, थूक या खांसी के कण हैं वो दूर तक नहीं फैलेंगे। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के फैलाव के चलते लॉकडाउन का क्या महत्व है? सरकार ने लॉकडाउन का आह्वान किया है। पहले 14 अप्रैल तक था, अब ये 3 मई तक है। हमें ये समझें कि ये लॉकडाउन हम किसी और को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये लॉकडाउन हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए जितना बेहतर से बेहतर प्रयास हो सके उतना हर एक को करना है।
वायरस तो अपने आप उसके पैर नहीं है, वो चल के जाएगा नहीं। वायरस ने इंसान को अपना बना लिया है व्हीकल, गाड़ी, और वो हमारे से दूसरे व्यक्ति पर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर लोगों में की भीड़ नहीं होगी या मूवमेंट नहीं होगी तो वायरस स्वतः ही धीरे धीरे अपनी जो नेचुरल डेथ है वो खत्म हो जाएगा, या फिर हमारे समाज में एक लो लेवल पे कंटिन्यू करेगा, जिससे कि अगर व्यक्ति बीमार भी होंगे तो उनको पर्याप्त हेल्थ सर्विसेज मिलती रहेंगी। हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हम लॉकडाउन को रिस्पेक्ट करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करेंगे, और हम हमेशा मास्क पहन के बाहर जाएंगे और अपनी खुद की इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे। कोरोना वायरस इन्फेक्शन में इम्यूनिटी का ख्याल कैसे रखें? आप लॉकडाउन में हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें घर पर करिए। एक तो पैनिक बिल्कुल मत करिए, दूसरा ये है कि कोई नई हॉबी डेवलप करें ताकि इससे आपका मानसिक खुशी बनी रहेगी, आप घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं करेंगे। 1 घंटे की इंडोर एक्सरसाइज प्रति व्यक्ति को करनी चाहिए। आप हमेशा से यही सोचते आ रहे थे ना कि समय नहीं है, नहीं तो ये कर लेते, समय नहीं है वरना ये पढ़ लेते, समय नहीं है ये सीख लेते, तो अब वो समय आ गया है। आप अच्छी किताबें पढ़ें, अपना अच्छा ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा रिस्पेक्ट करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।